राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सहारनपुर की नदी फिरोजपुर गांव के प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। दरअसल कृषि जागरण से बातचीत के दौरान सेठपाल सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, सेठपाल सिंह कई सालों से कृषि का प्रयोग और नवाचार करते आए हैं, जिसके चलते वे तालाब के बजाय खेती में पानी की गोलियां पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान एग्री शो का आयोजन आज पुणे इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पिंपरी छिंछावड़ महाराष्ट्र में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी हिस्सों के एग्री प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया को एक साथ भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में संवाद कराना है। बता दें, इस भव्य कृषि मेले में कृषि जागरण की टीम भी शामिल रही। वहीं इस मेले में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। जहां इन कंपनियों ने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये किसान मेला लगा है कोविड के बाद। जैसे कि पिछले 3-4 सालों से हम इसमें भाग लेते आ रहे हैं और हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता है बीकेटी कि हम अपने फार्मर्स को इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या बता सके और उनको जानकारी दे सके कि राइट टाइम फॉर राइट एप्लीकेशन। हमारा मकसद यही होता है कि किसान को हम कितना एजुकेट कर सके जिससे वो अपनी फसल अच्छी बो सके और खेतों में अच्छा कार्य कर सके, और उनका जो ये कह सकते हैं कि जो कार्यशैली है उसको कैसे बदलाव ला करके उनको ये बताया जाए कि और कैसे उपजाऊ अपनी ज़मीन को बना सकें। पुणे इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पिंपरी छिंछावड़ में किसान एग्री शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां मेले के पहले दिन ही किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट नई जनरेशन एनर्जी एफिशिएंट पंप लॉन्च किया, जो आधुनिक तकनीकों से बनाया गया है। आपको बता दें, ये पंप किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बड़ा दावा कर कहा कि देश में 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे, तो वहीं किसान संगठनों ने करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर दिया। एमएसपी गारंटी को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रमुख सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। दरअसल इस बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए सरदार वीएम सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर एमएसपी गारंटी किसान मोर्चे का गठन किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में ये तय किया गया है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के आंदोलन से पहले प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में गर्मियों में बोरिंग फेल होने के कारण सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो, ऐसे में किसान और अधिक डीप बोरिंग करने लगे हैं। बता दें, आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 23% लोगों के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, जिसे देखते हुए 2050 तक यह आंकड़ा 45% के पार हो जाएगा। ऐसे में भारत की आधी आबादी को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। देश में किसानों को अब उर्वरकों की कमी नहीं होगी। आपको बता दें, यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 यूनिट्स के लिए नई निवेश नीति 2012 के तहत उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी की यूनिट्स का विस्तार किया जाएगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात होने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।